हेलो एवरीवन, दिस इज ज्ञान सर। वेलकम टू ज्ञान मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 है, बिंदु जिसके स्थिति सदिश क्रमशः 60i + 3j 40i - 8j xi - 52j है, एक रैखिक होंगे यदि x का मान है। तो यह तीनों जो सदिश दिया है वह रैखिक होगा, तो x का मान क्या होगा? तो यह क्या है? तीन सदिश एक रैखिक है, यानी कि यह क्या है? एक रैखिक है, यानी कि कोलिनियर है। देखिए यहाँ पर जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, द पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर आर 60i + 3j 40i - 8j xi - 52j will be collinear of the value of x is। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो x का मान क्या होगा? तो कोलिनियर के लिए क्या होता है? तीन बिंदु अगर कोलिनियर हो तो उसके लिए तीन का दो बिंदु तैयार करते हैं पहले। जैसे यहाँ दिया है, मान लेते हैं a है, एक b है और एक c है, तो हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ओ बी माइनस ओ ए। तब बी में से ए को हटाएंगे तो मान लेते हैं कि यह हो जाएगा बी और यह हो जाएगा यह हो जाएगा ए और यह हो जाएगा बी और यह हो जाएगा सी। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे पहले मेरा काम है कि ए बी निकालने के लिए बी से ए को घटाते हैं। तो बी यहाँ पर 40i से 60i गया, तो 40 से 60 गया तो माइनस में 20i। उसके बाद माइनस में 8i, अब माइनस में जे है, माइनस में 8j और माइनस में हो जाएगा आपका 3j। तो माइनस में 8 माइनस में हो जाएगा 3, तो 8 3 11, तो माइनस में 11j हो जाएगा। अब निकालेंगे बी सी, तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा? तो ओ सी माइनस ओ बी, तो सी से बी जाएगा। मान लेते हैं कि ये मेरा सी है, तो सी से जाएगा बी, यानी कि एक्स आई से 40i गया, यानी कि x - 40i, x - 40i, और उसके बाद -52 और हो जाएगा आपका माइनस में 8, तो माइनस में जाएगा प्लस, तो -52 प्लस में 8 हो जाएगा। तब 52 से 8 जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 44, यानी कि 44j। अब आपको पता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। क्या चीज? कोलिनियर के लिए। तो a1 के जगह पर यह, a2 के जगह पर यह, b1 के जगह पर यह और b2 के जगह पर यह होगा। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 यानी कि 20/x - 40, उसके बाद b1/b2 मतलब 11/40, 44, 11/44। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 20 है, यहाँ पर x - 40 है, तो x - 40 यहाँ भी अगर आपका बाहर में माइनस निकला रहता तो दोनों माइनस नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर -11 है, -44 है, तो नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस में 20 है और यहाँ पर माइनस में नहीं है, इसलिए इसका माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 11 चौका 44। अब गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बचा है, एक में x - 40 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 40 बराबर क्या हो जाएगा? 20 में 4 से गुना करेंगे तो 20 चौका 80 होगा, लेकिन माइनस में होगा। तो x बराबर माइनस में 80 अब प्लस में 40 हो जाएगा, इधर से गया, ये उधर का है, ठीक है। तो अब हो जाएगा यह 40 से 80 गया तो माइनस में हो गया 40 से, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार इसको और देखिएगा, तीन बिंदु दिया था ए बी सी,
अब हम क्या किए, एक ए बी निकाल दिए, बी में से ए को घटा करके तो यह प्राप्त हुआ, एक बी सी निकाल दिए, सी में से बी को घटा करके तो यह प्राप्त हुआ। अब हम जानते हैं कि कोलिनियर के लिए क्या होता है, तो A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 होता है। तो इसमें I और J ही दिया है, तो C1 बाई C2 नहीं मिलेगा, मैंने A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 मिलेगा। तो वही काम किए, A1 बटा A2 यहाँ लिख दिए, B1 बटा B2 यहाँ लिख दिए। अब इसको हल कर दिए तो x का मान आ गया माइनस में 40। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया माइनस में 40। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 में दिया है कि यदि मूल बिंदु O हो तथा OP बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k तथा OQ बराबर 5i प्लस 4j माइनस 3k हो तो PQ समान होगा, माने PQ का मान क्या होगा। इफ O is the origin and OP is equal to 2i plus 3j minus 4k and OQ is equal to 5i plus 4j minus 3k, then PQ is equal to, तब PQ के बराबर क्या होगा। तो आपको तो पता हो गया है PQ बराबर क्या होगा, तो उल्टा होगा, OQ माइनस OP। तो Q से P को घटा दीजिए, तो Q वाला वैल्यू कौन हो जाएगा, माने OQ वाला, तो OQ वाला यह हो जाएगा, OP वाला यह हो जाएगा। तो 5i से 2i गया तो कै आई होगा, तो 3i। उसके बाद 4j से 3j गया तो प्लस का 1j होगा। उसके बाद -3k से माइनस माइनस इसका हो जाएगा प्लस, तो -3k से प्लस 4k, यानी कि प्लस 4 से 3 गया तो हो जाएगा प्लस का के, यानी कि यह ऑप्शन किस में है, 3i प्लस जे प्लस के, 3i प्लस जे प्लस के, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। 79 में दिया हुआ है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a डॉट b क्या होगा। तो a डॉट b निकालना है तो डॉट तो सिंपल होता है, i को i से गुना, j को j से गुना, k को k से गुना, चिन्ह को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो a डॉट यहाँ पे b निकालना है, तो a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ पे जैसे 3 चौका 12, अच्छा फिर 2 पच्चे 10, लेकिन प्लस माइनस माइनस 10, फिर हो जाएगा 1 तिहाई 3, प्लस का हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 12 3 15, 15 में से 10 गया 5, तो a डॉट b का मान हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 में क्या है कि देखिए यदि a बराबर i प्लस जे प्लस 2k, तो a की दिशा में संगत इकाई सदिश a कैप बराबर क्या होगा। इफ a बराबर i प्लस जे प्लस 2k, देन द यूनिट वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ a कैप इज इक्वल टू व्हाट। यानी कि यूनिट वेक्टर आपसे पूछ रहा है, तो यूनिट वेक्टर के बारे में पता है आपको, a कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर a बटा उसी का मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो वेक्टर a बटा उसका इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, उसके स्क्वायर का वर्गमूल, यानी कि यह क्या हो जाएगा, इसमें आपका 80 में है आपका i प्लस जे प्लस 2k, i मतलब 1 का स्क्वायर, j का भी 1 का स्क्वायर, 2k मतलब 2 का स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा बाबू, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यह हो जाएगा 4 1 5 1 6, रूट में हो जाएगा 6। तो वेक्टर a बटा उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर a, तो a जो होगा वही ना होगा। तो यहाँ देखिए i प्लस जे प्लस 2k किस में है, इसमें नहीं है, ये में i प्लस जे प्लस 2k है और रूट में 6 भी है, यानी कि वेक्टर a ऊपर है और उस नीचे उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81।
तो क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है कि 3i माइनस 4j प्लस 12k की दिक्कोज्या क्या होगा। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस 12k आर। देखिए डायरेक्शन कोसाइन में भी सेम होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसमें कि डायरेक्शन कोसाइन में क्या होगा। यह होता है एल बट्टा एल बराबर ए बट्टा जो ए दिया रहता है उसका मैग्नीट्यूड, एम बराबर बी बट्टा ए का ही मैग्नीट्यूड, एन बराबर सी बट्टा ए का ही मैग्नीट्यूड। यानी कि ए बी सी क्या होगा, तो आई के जो पीछे है यानी कि जो यहाँ पे आपका आई का जो गुणांक है 3, जे का गुणांक है जो -4 और के का गुणांक जो है 12, वहीं ए बी और सी का काम करता है। और मैग्नीट्यूड के बारे में तो आपको पता ही हो गया है कि ए का मैग्नीट्यूड सब में प्रयोग होगा। ए यानी कि यही जो जिसका आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो आइए निकालते हैं ए का मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर रख दिया जाए। तो ए स्क्वायर ए के यानी कि आई के पीछे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस जे के पीछे -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस अब हो जाएगा के पीछे 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 12 12 144। इसको ऐड करिए क्या आता है, तो 4 6 10 9 19 के 9 हाथ में हो जाएगा आपको 1, तो 4 1 5 एगो हाथ का हो जाएगा तो आपका 6। ठीक है, 1 6 9, तो 1 6 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13। तो 13 आ गया, सबके बाटा में 13 आएगा, तो ए बट्टा 13, ए का मान क्या है यहाँ पर 3, तो 3 बट्टा 13 माइनस 4 बट्टा 13 और 12 बट्टा 13 यही ना होगा। तो 3 बट्टा 13 माइनस 4 बट्टा 13 ए में नहीं है, बी में है 3 बट्टा 13 माइनस 4 बट्टा 13 और 12 बट्टा 13, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में है कि इसका मापांक ज्ञात करना है। सदिश से 19i प्लस 5j माइनस 6k का मापांक निकालना है। तो मापांक यानी कि वहीं उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मापांक कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है मापांक के लिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही होता है मापांक के लिए और मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 19 है आई के पीछे यानी कि 19 का स्क्वायर प्लस जे के पीछे क्या है तो 5 का स्क्वायर प्लस के पीछे क्या है तो माइनस में 6 का स्क्वायर। इसको हल करिए तो 19 हमारा कितना हो जाएगा, तो 361, 5 पचे क्या हो जाएगा 25, 6 छके क्या हो जाएगा 36। तो यह हो जाएगा आपका 6 5 11, 11 1 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4, 4 2 6, 6 6 12 के 2 हाथ में कितना हो गया 1, अब हो गया 3 1 4, 422। तो 422 कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 सिंपल है, बोला है केवल यह पॉइंट जो दिया है उसका सदिश बतावें, यानी कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इतना, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आसान होता है, केवल पहला में आई, दूसरा में जे, तीसरा में के लगा दीजिए और चिन्ह उसका प्रयोग कर दीजिए। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, अगर माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो प्लस का हो जाएगा 4i, 5 प्लस में है तो 5j प्लस में, 6 भी प्लस में तो 6k, तो 4i प्लस 5j प्लस 6k, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 84 है, ये भी एकदम सिंपल है। y अक्ष की दिक् के कोजिया क्या होगा,
यानी कि वाई अक्ष की दिक् कोज्याएं हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस आर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर वाई एक्सिस का, एक मिनट, अगर एक्स एक्सिस का आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक्स वाई जेड के क्रम में लिखाता है। अगर एक्स का पूछ रहा है आपसे, तो एक्स का पूछ रहा है तो एक्स का वैल्यू के बारे में जानिए कि एक्स का 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 हो जाएगा। अगर वाई का पूछ रहा है तो वाई मतलब 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर 1 होगा, यानी कि 0 1 और 0। अगर जेड का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 0 और 1 हो जाएगा। यानी कि इसमें y का पूछा हुआ है तो y पर 1 होना चाहिए, y पर 1 यानी कि 2 नंबर पर 1, तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी का ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में जेड अक्ष पर पूछ रहा है, ए वाला पूछ रहा है जेड पर, तो पहल का 2 0, अगला वाला 1, तो 0 0 0 ए नहीं होगा, 1 0 0 ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, क्योंकि 0 0 1 है, एक्स वाई जेड लास्ट में 1 है, लास्ट में जेड आता है इसलिए। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आसानी से आप हल कर सकते हैं।